नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 37,776 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 1223 हो गया है। इसके अलावा 10,017 लोग ठीक भी हो चुके हैं। 26,535 लोगों का इलाज चल रहा है। लॉकडाउन में फंसे लोग अपने घर जाने के लिए किस तरह परेशान हैं और किस हद तक जा सकते हैं, इसे इससे समझा जा सकता है कि 18 लोगों ने सीमेंट मिक्सर में बैठकर यात्रा करने की कोशिश की। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक सीमेंट मिक्सर ट्रक से सीमा पार करने का प्रयास कर रहे 18 लोगों को निकाला गया है। डीएसपी उमाकांत चौधरी का कहना है कि वे महाराष्ट्र से लखनऊ जा रहे थे। सीआरपीएफ की 31 बटालियन में जवान लगातार कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जा रहे हैं। अब इसी बटालियन से 13 और जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही अब तक इस बटालियन के 135 जवान कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना वायरस के फैलाव के लिए तबलीगी जमात से जुड़े लोग जिम्मेदार हैं। न्यूज चैनल आज तक के ई एजेंडा कार्यक्रम में शनिवार को योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ जंग में जुटी हुई है। लॉकडाउन की वजह से अप्रैल में पूरे देश में एक भी कार नहीं बिकी। इस दौरान सिर्फ कुछ ट्रैक्टर बिके, क्योंकि 20 अप्रैल को इसमें कुछ छूट का ऐलान किया गया था। इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर में कहा है कि मारुति सुजुकी और हुंडई मोटर्स जैसी बड़ी कंपनियों ने कहा है कि अप्रैल में उन्होंने शून्य बिक्री दर्ज की है, यानी एक भी गाड़ी नहीं बिकी। ऐसा देश में पहली बार हुआ है। दिल्ली के कापसहेड़ा इलाके की एक ही बिल्डिंग में रहने वाले 41 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। जिस गली में ये बिल्डिंग है, वहां से 18 अप्रैल को कोरोना संक्रमण का एक मामला सामने आया था। जिला प्रशासन ने 19 अप्रैल को ही इसे सील कर दिया था। इसके बाद बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोगों के सैंपल लिए गए थे और इन्हें जांच के लिए नोएडा स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स में भेजा गया था। इनकी रिपोर्ट शनिवार को ही आई है। शहरों में फंसे लोगों को उनके घर भेजने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। ट्रेनों पर उन्हें ही जाने की इजाजत दी जाएगी जिन्हें कोरोना वायरस के लक्षण नहीं होंगे। ट्रेनों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरा पालन किया जाएगा। अब तक 6 ऐसी ट्रेनों की घोषणा कर दी गई है। इसमें तेलंगाना के लिंगापल्ली से झारखंड के हटिया के बीच, केरल के अलुवा से ओडिशा के भुवनेश्वर, महाराष्ट्र के नासिक से यूपी के लखनऊ और नासिक से मध्य प्रदेश के भोपाल, राजस्थान के जयपुर से बिहार के पटना और राजस्थान के कोटा से हटिया के बीच विशेष ट्रेनें शामिल हैं। केंद्र सरकार की सूची के मुताबिक 130 जिलों को रेड जोन, 284 को ऑरेंज जोन और 319 जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है। पूरी दिल्ली ही रेड जोन में है, क्योंकि इसके सभी जिलों को रेड जोन घोषित किया गया है। इसके अलावा मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, बेंगलुरु और अहमदाबाद को भी रेड जोन में शामिल किया गया है। महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में लौटे 7 प्रवासी मजदूरों में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया है। ये 7 मजदूर महाराष्ट्र से झांसी होते हुए सरकारी बसों में आए थे, जिसके बाद कोरोना के फैलने का डर बहुत बढ़ गया है, क्योंकि सभी राज्यों में मजदूरों को वापस लाया जा रहा है। दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 34 लाख से ज्यादा हो गई है, जबकि 2,39,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 10,80,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि अमेरिका में कोरोना संक्रमण से 1 लाख से कम मौतें हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है 1 लाख से कम जाने जाएंगी। हालांकि ये भयावह है। अमेरिका में अब तक करीब 65,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।